हेलो टू ऑल। मैं आप सभी का गरुड़ा अर्थशोध में स्वागत करता हूँ। हम जो है वो पर्टिकुलरली स्टॉक्स के जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड बिकॉज ऑफ द सम एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं। अगर कोई ये वीडियो स्टॉक्स के टिप्स के लिए देख रहा है तो वो स्किप कर सकता है इस वीडियो को। हम जो है स्पेशली हार्डकोर इन्वेस्टर्स जो कि धंधे को समझ करके, इकोनॉमी को समझ करके इन्वेस्ट करते हैं, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए बात करते हैं इस न्यू ईयर की जो स्टार्ट हो चुका है आज से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मार्केट्स के अंदर काफ़ी बेरिश मूवमेंट्स चल रहे हैं। ऑल दो पिछले 2 सीजन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ एफआईआई जो है बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जीडीपीज डेटा विच आर गोइंग टू गेट इम्प्रूव। तो जो जीडीपी डेटा है वो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने बढ़ाए हैं, स्पेशली चाइना के एंड इंडिया के, जिससे क्या हो रहा है कि एफआईआई दोबारा बाइंग कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट जो है वो कल के मूवमेंट में एक साइडवेज जोन में रहा, ऑल दो एक कंसोलिडेशन मूवमेंट ही था जिसके अंदर वो ज़्यादा कुछ बुल की तरफ नहीं जा पाए। ठीक है, मार्केट काफ़ी बेरिश रहा। तो बुलिश मार्केट इसलिए नहीं रहा क्योंकि कोई खास न्यूज़ था नहीं, कोई इम्पैक्ट था नहीं। पिछले टाइम पे जो न्यूज़ थी कि रेट जो कट है वो फ्यूचर में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो इस वजह से मार्केट काफ़ी जो है स्लो चल रहा है, उधर का मार्केट भी और इंडियन मार्केट भी। अगर एक रेट कट हो जाएगी तो मार्केट के अंदर एक रौनक दोबारा से आ जाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं हमारी करेंसी के ऊपर। करेंसी के अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है वो डेप्रिशिएटिंग रहा बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम है। अगर डेफिसिट की बात करूँ एक्सपोर्ट की तो 56% के ऊपर चला गया है। हम चाइना से एंड अमेरिका से काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट जो है हमारा काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और बढ़ ही रहा है। एक्सपोर्ट हालांकि कम है, नए नए प्राइवेट सेक्टर्स को एक्सपोर्ट में घुसना पड़ेगा ताकि जो है हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बेटर हो सके। आईपीओ मार्केट काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है अभी भी। जब भी मार्केट बुलिश होता है या फिर ऊपर की तरफ रहता है, पी स्ट्रांग मिलता है, तो आईपीओज आते हैं मार्केट में। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके जो स्टॉक्स हैं वो एक स्ट्रांग पीई पे लिस्ट हो ताकि उन्हें वैल्यूएशन अच्छी मिले, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकें और काफ़ी अच्छा कैपेक्स वो है चालू कर सके अपने बिजनेस के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूज़ेस हैं जैसे कि वारे रिन्यूएबल्स की हो गई, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की हो गई, रिलायंस की हो गई है, ठीक है, एफकॉन की हो गई है, ठीक है, एंड मैजगॉन डॉक की हो गई है। इन सभी को कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो है ऑर्डर्स मिले हैं। हालांकि रिलायंस जो है काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक्विजिशन किया है जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिससे उन्हें लगता है कि उनके जो इंडिया सेक्टर के अंदर जो भी हेल्थ केयर बिजनेस है उनका वो इम्प्रूव होगा। एक बड़ा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, देखते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर उनका जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग आए ताकि स्टॉक को एक अप्रूव मिले। अब अपन एच डी एफ सी की बात करें तो एच डी एफ सी के अंदर भी सेम सिनेरियो है। काफ़ी टाइम से वो ऊपर की तरफ नहीं है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस बता रहे हैं कि एच डी एफ सी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रह सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो एच डी एफ सी को भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद वारे एनर्जीज हैं, एक न्यूली रिसेंटली आईपीओ आया था। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इसके अंदर और कई सारे नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स गेन कर चुका है। रिसेंटली इन्होंने अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट गेन किया है जिसके अंदर जो है एक छोटा ऑर्डर मिला है 2 kV, पर वो भी काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो कुछ नहीं से कुछ बेटर सही। ऐसी कंपनीज जो धीरे धीरे छोटे मोटे ऑर्डर्स लाती है जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, एच हो गया, ठीक है, इसके बाद एल हो गया, वो स्टॉक्स जो है वो इसी मूवमेंट में चलते हैं। अगर कोई बढ़िया ऑर्डर मिलता है तो वो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाते हैं पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके बाद करते हैं आईटीसी पर। आईटीसी एक अच्छे फेज से चल रहा है। डीमर्जर के बाद काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स ये देख रहे हैं कि सेपरेट जब बिजनेस हो जाएगी तो उनका सेपरेट रिजल्ट आएगा, बिजनेसेस के ऊपर अच्छा फोकस बना रहेगा और जो उनका होटल इंडस्ट्री है वो अच्छा गेन करेगा, जिससे बाकी सारे होटल इंडस्ट्रीज हैं और उनके जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, जैसे इंडियन होटल्स हैं उस तरीके से आईटीसी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो स्टॉक जो न्यूज़ेस हैं उनका जो इम्पैक्ट है बेसिकली फंडामेंटल रीजन से पड़ता है, उनके जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल रीजन से पड़ता है। ठीक है, और उनके जो है कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट से पड़ता है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि कोई से भी मैं स्टॉक पिक करूँ तो उसके अंदर क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, 5 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले तो उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका मैनेजमेंट कौन कौन है, उसके मैनेजमेंट में क्या वो काम करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका, वी शुड नो अबाउट इट। एंड द सेकेंड थिंग, उनका क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो विजुअल है, मार्केट के अंदर है, तो आप काफ़ी अच्छे से उसमें एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग जो अपन देखते हैं वो देखते हैं अपन कि उसके अंदर और भी कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि एफआईआई, म्यूचुअल फंड, ताकि क्या होता है कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि अगर कोई और पर्सन अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें देख करके इन्वेस्ट करता है। एक दो चीज़ें नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जितना डेटा होता है उससे काफ़ी अच्छा डेटा उनके पास होता है। फोर्थ चीज़ जो अपन उनको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी वो कैसा है, पिछले 4 क्वार्टर्स में कैसा है, पिछले 3 क्वार्टर्स में कैसा है और पिछले क्वार्टर में कैसा है।
अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये वेल एंड फाइन है, ठीक है, अपन और बढ़ा सकते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट थिंग जो अपन को देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, इसके कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं, पीयर्स कैसे कर रहे हैं, और ये आने वाले टाइम पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। जैसे मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो अगला स्टॉक इसी के ऊपर है। मारुति सुजुकी कई सारे नए नए जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आने वाला है जिसकी टेस्टिंग चल रही है। सो हो सकता है ये अपने जो लो एंड जो कार्स हैं जैसे कि अल्टो हो गया उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है, और जो है इसकी जगह न्यू कार्स वो लेके आए। जैसे कि उनके पास सुजुकी हसलर है जो कि फॉरेन मार्केट में वो बेचते हैं, वो इंडियन मार्केट के अंदर ही वो टेस्ट कर रहे हैं कि वो लेके आए। एक ईवी है जो कि वो टोयोटा के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और लॉन्चिंग की पूरी तैयारी है। सो वैसे ही टाटा मोटर्स है, ठीक है, एंड महिंद्रा जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं कि जो अच्छा जाएंगे, क्योंकि जो जनवरी के बाद जो नया स्टॉक आएगा उसके ऊपर जो है ये लोग प्रीमियम चार्ज करेंगे 2 से 3% का। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि न्यूज़ में हैं, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से रहेगा। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें इंकरेज कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम ऐसी वीडियो लगातार लाएंगे आपके लिए ताकि आपको जो है स्टॉक मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको जो है बेहतर नॉलेज मिलेगी, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही रूट कैनाल से चलेगा। थैंक यू सो मच।